गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास को फिर से आगे करते हैं। आज हम लोग पैथन की क्लास ट्यूटोरियल नंबर 25 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और देखते हैं आज हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप। जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट देखा, टपल देखा, सेट देखा और डिक्शनरी देखा। आज की क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले भाई, गुड इवनिंग। चले स्टार्ट करें भाई। स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। स्ट्रिंग आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। जो स्ट्रिंग होता है वो इनक्लोज्ड होता है डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में। द str क्लास, हम str को क्लास कहें या डाटा टाइप कहें, दोनों का सेम मतलब मैंने बताया था कि हमारे पैथन में डाटा टाइप नहीं होता है, क्लास ही होते हैं। फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि डाटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड टू हेयर क्लास एंड डाटा टाइप। तो डाटा टाइप str डाटा टाइप रिप्रेजेंट है स्ट्रिंग। यहाँ पे str नाम का एक क्लास है जो डाटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं जी। और फिर सुनिएगा, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पैथन में कैरेक्टर डाटा टाइप अलाउ नहीं है। यहाँ पर कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग एज ट्रीट किया जाता है। तो सिंगल कोटेशन मार्क करोगे तब भी उसको वो स्ट्रिंग ही मानेगा, और डबल कोटेशन में तो आप मल्टीपल कैरेक्टर को करते ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एग्जाम्पल फॉर हेलो। हेलो आप कर सकते हो डबल कोटेशन मार्क में, स्मॉल लेटर है। फिर आपने डबल कोटेशन में हैटी हंड कैपिटल लेटर में है। फिर आपने राहुल को सिंगल कोटेशन मार्क। यहाँ पर तीन बातें बताने की कोशिश किया गया एग्जाम्पल में। पहला जो है हेलो है स्मॉल लेटर, यहाँ केस से लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पर आईटी हंड जो दिखा गया वो बताया गया है कोई सिमिलर केस हो या डिसिमिलर केस है, केस का कोई लेना देना नहीं होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर राहुल जो लिखा गया है नेक्स्ट टाइम पे, उसमें सिंगल कोटेशन मार्क लगा कर ये बताने की कोशिश किया गया है कि सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क में वैल्यू आप दे सकते हैं। हमारा जो पीवीएम होता है, ट्रीट द सिंगल कोटेशन मार्क डबल कोटेशन मार्क एज ट्रीट एज स्ट्रिंग। आगे हम लोग बात करते हैं फिर से। आपने str1 इक्वल टू IT हंट, आपने देखा डबल कोटेशन मार्क में IT हंट नाम का वैल्यू रख के str ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियोज में, जैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे इक्वल टू सिंबल और उनका सिंबल लगाते थे, वैसे यहाँ पर स्ट्रिंग को भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, इक्वल सिंबल लगाएंगे और डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क से हम जो भी वैल्यू को सेपरेटेड करेंगे वो हमारा कहलाएगा स्ट्रिंग। हालांकि हम इसके हिसाब से देखते हैं, आपसे देखते हैं सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में क्या बताया गया, आप सिंगल कोटेशन मार्क में भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर str1 स्ट्रिंग 1 इक्वल टू IT हंट, आपने देख लिया सिंगल कोटेशन मार्क इज आल्सो ट्रीट बाय पीवीएम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट str1, फिर देख पर IT हंट क्या है, यहाँ पे IT हंट एक स्ट्रिंग है। str1 क्या है, str1 एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। हम लोग यहाँ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ना कह के इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। डबल कोटेशन मार्क में हम लोग भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, और डबल कोटेशन मार्क में देख लीजिए आपने IT हंट फिर लिखा है, फिर आपने ऑब्जेक्ट नाम वहां पर रखा है str2 और आपने str2 किया है। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल कोटेशन मार्क भी आल्सो यहाँ पर सपोर्टेड है, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के जो कोटेशन होते हैं वो स्ट्रिंग के लिए होते हैं। ट्रिपल सिंगल कोट्स क्या होता है, दिस इज यूजफुल टू क्रिएट स्ट्रिंग विच स्पैन इनटू द सेवरल लाइंस। आपको यदि मल्टीपल लाइन में कोई स्ट्रिंग रखना हो, जैसे आपने IT हंट लिखा, ठीक है, आप IT हंट लिखते 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 इस कार्नर पहुंचाए, उसके बाद नई लाइन शुरू कर दे, तो आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क में इसको संभाल नहीं सकते हैं। इफ यू वांट टू मल्टीपल लाइन स्टोर ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग देन यूज टू द ट्रिपल कोटेशन मार्क। ट्रिपल कोटेशन मार्क इज आल्सो कैन बी टू टाइप्स, सिंगल कोटेशन मार्क इन 3 टाइम्स और डबल कोटेशन मार्क इन 3 टाइम्स। आगे देखते हैं, बताएगा वीडियो में आपको खुद से। str3 एक ऑब्जेक्ट है इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन मार्क में, यहाँ पे हेलो गाइज लिखा है, इस साइड का देख लीजिए मिस है यहाँ पे एग्जैक्ट, आप इसको इस साइड में कन्वर्ट बंद कर दीजिए, तब ये कंप्लीट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग नथिंग एल्स। यह मात्र क्या है, केवल टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं वीडियोज में क्या बता रहा है मैं स्लाइड में। प्लीज सब्सक्राइब IT हंट। अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ पर ये बताने चाहता है ट्रिपल सिंगल कोटेशन के बारे में बताया जा रहा था, कोई मिस्टेक नहीं, दिस इज नॉट टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी, ऐसा एग्जाम्पल ही था, हमने ध्यान नहीं दिया कि ये ट्रिपल सिंगल कोटेशन की बात चल रही है। देख सकते हैं आप, हेलो गाइस प्लीज सब्सक्राइब IT हंट ये लिखा हुआ है, और ये आपका एक कंटेंट्स है, और आप देख रहे हैं मल्टीपल लाइन में लिखा हुआ है। तो यदि आप इसको सिंगल कोटेशन में सेपरेट करते हैं और डबल कोटेशन में सेपरेट करते हैं तो प्रीवियम एज अ ट्रीट आप की एरर वैल्यू
आपको की एरर दे देता है, इसलिए आप लोग इसे ट्रिपल कोटेशन मार्क में आप इसको लिख कर आप str3 पर रखे हैं। दीज आर सेम एज स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। ट्रिपल डबल कोटेशन, आपने देखा ऊपर में हमने सिंगल कोटेशन मार्क में कैसे ट्रिपल सिंगल कोटेशन मार्क में सेपरेटेड किया है। दिस इज यूजफुल टू क्रिएट स्ट्रिंग विच स्पैन इनटू द सेवरल लाइन। यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन में अगर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट पर आप वैल्यू रखना चाहते हैं, देन आल्सो वी आर हैंडल्ड यूजिंग डबल कोटेशन मार्क को 3 टाइम्स लिखकर हम लोग इस काम को कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 डबल कोटेशन मार्क है। हेलो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब IT हंट। ये देखिए फिर से वही कंटेंट है, आप ऊपर देख पा रहे हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स में 3 बार लिखा गया, जबकि डबल कोटेशन मार्क 3 टाइम लिखा गया है। दीज आर सिमिलर थिंग्स, नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोटेशन मार्क एंड ट्रिपल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क। कोई अंतर नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि व्हाट्स रीजंस यूज्ड टू ट्रिपल कोटेशन मार्क और सिंगल 3 कोटेशन मार्क, देन गिव टू आंसर रिस्पेक्टिवली कि दीज आर बेसिक डिफरेंस। वी कैन नॉट constant value in one multiple line at a single object। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल लाइन के ऑब्जेक्ट को अपने मल्टीपल लाइन के आप अगर वैल्यूज को कांस्टेंट स्ट्रिंग को अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे स्टोर करना है तो आपके पास ट्रिपल कोटेशन मार्क होना मस्ट है। अदरवाइज आपको पीबीएम गिव टू की एरर वैल्यू, आपको क्या करेगा, वो आपको की एरर वैल्यू देगा। आप फिर से देख लीजिए, एक बार जूम करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप देख सकते हैं इसको पास करके अपने वीडियोस को। आप वीडियोस में आगे तभी बढ़ें, होल्ड कर लें, रोक लें वीडियोस को, जब तक आप बात नहीं समझ पाए तब तक अगली स्क्रीन ना जंप करें। चलिए आगे टॉपिक बात करते हैं। जी हाँ जया जी बताइए, जया जी कोई कंफ्यूजन? जी हाँ बेटा, मैंने बताया ना डबल कोटेशन मार्क और ट्रिपल कोटेशन मार्क। हाँ एक बात ध्यान रखना है, यदि आपने यहाँ सिंगल कोटेशन लिखा तो यहाँ डबल कोटेशन नहीं क्लोज करिए। इफ यू वांट टू स्टार्ट टू बिगिन एट द सिंगल कोटेशन मार्क देन मस्ट बी इंडेड ऑफ द सिंगल कोटेशन मार्क। इफ यू बिगिन स्टार्ट टू द डबल कोटेशन मार्क देन विद मस्ट बी इंडेड विद डबल कोटेशन मार्क। एंड इफ यू स्टार्ट द सिंगल ट्रिपल कोटेशन मार्क देन विल बी मस्ट बी इंडेड विथ सिंगल ट्रिपल कोटेशन मार्क एंड विल बी स्टार्ट बिगिन टू डबल quotation mark then should be and must be ended by double quotation marks। बस आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। क्रिएटिंग स्ट्रिंग, सर स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं आगे देखते हैं। डबल कोट्स इनसाइड सिंगल कोट्स, आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स कर सकते हैं। ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स एंड MCQ टाइप्स। जो भी आपका 40 नंबर होगा उसमें से एक बेसिक और बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर इनसाइड सिंगल कोटेशन, डबल के अंदर सिंगल कोटेशन हो सकता है बट सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स नहीं हो सकता है। देख लीजिए str5 इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हेलो, डबल कोटेशन मार्क ना आप लिखा, हाउ आर यू, दिस इज रॉन्ग। डबल कोटेशन मार्क में सिंगल कोटेशन मार्क नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। डबल कोटेशन इनसाइड सिंगल कोटेशन, सिंगल कोट्स इनसाइड डबल कोट्स। सिंगल कोटेशन के अंदर अब देखिए डबल कोटेशन कैसे होगा, ये रहा सिंगल, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल कोटेशन इनसाइड सिंगल कोटेशन पे क्या होता है, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन क्या होता है, यूजिंग स्कैप सीक्वेंस। मतलब डबल कोटेशन के अंदर आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। बशर्ते याद रखना ये कि ये सिंगल कोटेशन मार्क और इसका एंडिंग सिंगल कोटेशन मार्क होना चाहिए। अंदर आप डबल कोटेशन मार्क कर रहे हैं, डबल कर लीजिए। जब गलती कहाँ होती है, यहाँ सिंगल कोटेशन करते हैं, यहाँ डबल कर लेते, यहाँ पे डबल करते हैं, यहाँ सिंगल कर लेते। ये काम नहीं करना है आपको। सिंगल कोटेशन के अंदर आप डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, आपको जैसे बताया जा रहा है डबल कोटेशन के अंदर आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं यूजिंग स्कैप सीक्वेंस करेक्टर। इसको हम लोग सीक्वेंस मिस कर दिए हैं, स्कैप करेक्टर नहीं, स्कैप सीक्वेंस करेक्टर। क्रम के चीजों को बदल देने की कैपेबिलिटी रखता है ये। तो str7 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। डबल कोटेशन मार्क में आपने लिखा हेलो, आपने /n यूज किया, हाउ आर यू, और आपने क्वेश्चन मार्क किया। इसका पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट वैल्यू जाके str7 पे स्टोर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का ट्रीट करेगा, ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा आपका स्ट्रिंग टाइप का। जी रा स्ट्रिंग क्या होता है, रा स्ट्रिंग इज यूज्ड टू नलीफाई टू इफेक्ट ऑफ द एस्केप करेक्टर्स। ये क्या करता है, आपके नलीफाई कर देता है एस्केप करेक्टर को। आपको इसमें देखिए जरा सा एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपका एक होगा कॉमा, ठीक है,
ऐसा करने से ये स्लैश एन लगा तो रहेगा लेकिन उसका काम होगा नहीं, ठीक है, नलीफाई करने के लिए होता है। यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है, यहाँ पे आपको एक सिंबल लगा के यहाँ पे रखना होगा एल या आई, अगर आप यूज करोगे यहाँ पे तो आप ऐसा काम हो सकता है, ठीक है, वहां हट जाएगा, वो स्लैश एन यूज नहीं किया जाएगा। चलिए टॉपिक बात करते हैं, मेमोरी एलोकेशन। सर मेमोरी एलोकेट कैसे होता है देवेश जी, हम लोग समझने चल रहे हैं इसमें मेमोरी एलोकेट कैसे होता है। str1 इक्वल टू IT हंट, यहाँ पर str1 इज एक ऑब्जेक्ट है, IT हंट एक यहाँ कांस्टेंट स्ट्रिंग टाइप की क्लास की वैल्यू है, सो दैट str1 इज नाउ ट्रीट एज अ str1 एज ए ट्रीट एज अ स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे IT हंट एक वैल्यू है जो कंज्यूम कर रखा है हीप एरिया में, उसका जो मेमोरी रेफरेंस है उसका है 121145 और आप देख पा रहे हैं str1 क्या है, उसका ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम आपका नाम है str1, उसकी एक्चुअल वैल्यू है IT हंट और उसका रेफरेंस ID है आपका 121145। एज वी नो, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इफ यू वांट टू एक्सेस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट देन यूज टू प्रिंट एंड अ वेरिएबल नेम। अगर आप ऑब्जेक्ट नेम और प्रिंट के अंदर पास कर देंगे तो आपको स्क्रीन पे IT हंट दिखेगा। इफ यू वांट टू टाइप्स देन प्रिंट द इनसाइड द प्रिंट वी कैन राइट द टाइप मेथड्स। आप टाइप मेथड्स के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे तो उसका टाइप बता देगा, जब आप टाइप बताएंगे तो इसका रिटर्न आंसर आएगा स्ट्रिंग क्लास टाइप। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट्स रेफरेंस ID ऑफ द ऑब्जेक्ट देन यूज टू ID मेथड्स। आप ID मेथड के अंदर उसी ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 121145 आपके सामने दिख जाएगा। str2 IT हंट आप देख पा रहे हैं, IT हंट मैंने str2 किया और फिर मैंने IT हंट लिया और फिर आपने देखा 125365 इसका अब अलग मेमोरी लोकेशन हुआ और आप देख पा रहे हैं str2। आप जानते हैं सभी स्टूडेंट कि ये आपका म्यूटेबल डाटा टाइप है और म्यूटेबल डाटा टाइप में इसी को डीप कॉपी कहते हैं, डीप कॉपी कहते हैं। और जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं आप सॉरी भाई है, यहाँ पे चूहा आ गया था, एक ऊपर गिर गया था जिससे क्लास डिस्टर्बेंस हो गया बेटा, सॉरी, ठीक है, बस आपका क्लास मिस नहीं हुई, बस जानी जी नहीं ब्रेक हो जाती इसी से, ठीक है। तो आप भी कहते हैं सर चूहे से डर के क्लास बंक कर दी है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अगर सिमिलर टाइप की वैल्यू होती है उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाता है, आपको ऐसा ही प्रतीक होगा, देख लीजिए जैसे आपने सेम वैल्यू दिया था तो उसके लिए मेमोरी लोकेट हटा दी गई। अब जो आपका str2 नाम का ऑब्जेक्ट है उस वो भी पॉइंट किसको करने लगेगा, 121145 वाले एड्रेस को काउंट करने मतलब रेफरेंस करने लगेगा, जिससे चाहे str1 आप करोगे चाहे str2 करोगे आउटपुट आपको IT हंट मिलेगा। और आपको इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डीप कॉपी और इसी को हम लोग कह देते हैं अलाइजिंग ऑफ। ये आपका str1 आपका जैसे किसी का नाम, जैसे सालू जी आपका नाम सालू है और घर का नाम आपका रानी हो तो सालू और रानी उर्फ नाम है, बॉडी तो एक ही है, तो जो कुछ इफेक्ट रानी के ऊपर होगा वही सालू पर होगा, या यू कैन से दैट जो सालू के ऊपर होगा वही रानी के ऊपर होगा। इसी को हम लोग डीप कंसेप्ट कहते हैं, डीप कॉपी। देख सकते हैं आप str2 किसको पॉइंट करने लगेगा, आप str1 को करने लगेगा। इसका मतलब str1 पर जो भी कोई चेंजेस किया जाएगा तो str2 पे ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा, और जब str2 से आप कोई चेंजेस करते हैं तो str1 पे करेगा। मतलब वी कैन से दैट दीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, सेम थिंग्स। आगे टॉपिक बात करते हैं। str3 पैथन आपने कर लिया, फिर आपने पैथन उसका मेमोरी लोकेट हो गया और उसके लिए देखिए मेमोरी लोकेट अलग बना जिसका एड्रेस है 126955, इसका एड्रेस अलग है str3। अगर आपने str3 को str4 पे कॉपी कर लिया, str3 आप देख पा रहे हैं पैथन है और str4 पे आपने क्या कर लिया, उसे कॉपी कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपकी सेम वैल्यू होगी, वैल्यू के हिसाब से यहाँ मेमोरी लोकेट होता है, यही तो आपने जानते हैं। यहाँ पर डाटा टाइप के हिसाब से नहीं, यहाँ पर आपकी जैसी वैल्यू वैसे टाइप, पहले यहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है तब उसके लिए मेमोरी लोकेट मतलब किया जाता है, फिर उनके लिए आपको हीप में जगह मिलती है, PBM का काम होता है। 125395 देख पा रहे सेम का सेम वही एड्रेस है जो मतलब उसके लिए लोकेशन कुछ हुआ ही नहीं, उसी लोकेशन ही नहीं बनेगा, केवल str जो 4 है वो भी उसी को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। str4 देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, str4 के लिए बना तो जगह, लेकिन आगे क्या हुआ,
यहाँ पे जगह हट जाएगी, str4 भी किसको पॉइंट करने लगेगा, str3 करने लगेगा। देखो यही सब प्रेजेंटेशन आपको आसानी से हम दिखा पाते हैं, जबकि ये बोर्ड पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिस इज द टेक्निकल एडवांटेज फॉर यू फॉर टीचिंग अस। हम लोग जो टीचिंग करते हैं इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह से मेमोरी लोकेट, किस तरह से रिलीज कर रहा है मेमोरी को, कैसे किसी को लोकेट कर रहा है, आसानी समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग फिर से। मेमोरी लोकेशन का टॉपिक अब भी कुछ बाकी है। str1 IT हंट, आपने IT हंट नाम का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट क्लास की वैल्यू स्ट्रिंग क्लास की जिसने str1 पे होल्ड कर लिया है। IT हंट देख लीजिए एक्चुअल वैल्यू है, इसका डिफरेंशियल str1 है। str2 पैथन आपने कर लिया, आपने उसका देखिए सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, चूंकि देखो यहाँ पैथन है और यहाँ पे IT हंट है, वैल्यू के हिसाब से अलग अलग प्लेस कंज्यूम करेगा और इसीलिए डिफरेंशियल ID जो है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, str1 देख लीजिए, str1 और str2, भाई str1 वैल्यू आपकी अलग अलग है, तो सर ऐसे क्या होगा जरा देखिएगा। सिंस वैल्यू IT हंट बिकॉज अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इट इज रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यदि आपने वेरिएबल नेम सेम कर लिया है और आपकी क्या हो गई वैल्यू अलग अलग हो जाती है, तो IT हंट देख लीजिए बिकम अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, str1 पे आपने ओवरराइट कर लिया। फिर से मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, रानू जी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। आपने IT हंट नाम का एक कांस्टेंट वैल्यू str1 पर रख देते हैं। str1 एक ऑब्जेक्ट है जिसने IT हंट को होल्ड कर लिया, उसका अपना मेमोरी लोकेशन है। बाद में उसी str1 ऑब्जेक्ट पे आप पैथन री राइट कर रहे हैं, तो जब आप री राइट करेंगे तो होगा क्या, ये तो IT हंट जगह तो कंज्यूम हीप में पड़ा हुआ है, जरा देखिएगा, ये देखिए IT आप str1 वहां से हट गया, लेकिन ये वैल्यू तो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये वैल्यू जो पड़ा हुआ है ये देखिए, ये हीप एरिया पे, इसको कौन हटाएगा, जो कि ये काम हम लोग C++ में मेमोरी लोकेशन के लिए, मेमोरी को रीच करने हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, फ्री या डेल नाम का कीवर्ड यूज करते थे, उसी कंसेप्ट से हम लोग हटाते थे हीप एरिया को। यहाँ पे सर कुछ नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ यही काम ऑटोमेटिकली होता है। सिंस वैल्यू IT हंट बिकम अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इट इज रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर इज द फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वी नो विद प्रीवियस क्लासेज इन द फर्स्ट क्लास। गार्बेज कलेक्टर एक प्रकार का एडवांटेज होता है। इफ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन री राइट एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक नया जगह बनेगा, लेकिन जो पुराना वाला प्लेस होगा उसको हटा दिया जाएगा, और हटाने का काम एक करता है पीवीएम के अंदर ही काम करता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर इज अ प्रोग्राम विच आर द इरेज ऑफ द क्रिएटेड स्पेस ऑन हीप एरिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं भाई। इंडेक्स, एज वी नोन प्रीवियस क्लासेस, इंडेक्स इन लिस्ट टपल्स एंड या लिस्ट एंड टपल में हम लोगों ने इंडेक्स देखा था। एग्जैक्टली इंडेक्स का भी वही लोकेशन है, हम ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी स्लाइड्स आएगी हम लोग बात कर लेंगे। इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। पोजीशन बताता है कि कौन से कैरेक्टर कौन से इंडेक्स नंबर पे होगा स्ट्रिंग का, ये इससे पता चलता है। एग्जांपल देखिए, str1 IT हंट, आपने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रीकी सोज लिख उठा है, यहाँ पे 00 आपने देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, नथिंग एल्स। थोड़ा सा चेंजेस करने में कंफ्यूजन हो गई है, कोई बात नहीं। आइए हम इस स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आप इसको IT हंट ही मानिए। I कहाँ चला जाएगा, पहले वाले लोकेशन पे, T कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये जो सिंबल है यहाँ चला आएगा, या H कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा, और N यहाँ आ जाएगा, और T यहाँ आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेमोरी लोकेट करेगा, 0 से लेके 6 तक करेगा, यहीं तक आएगा। और ये अगर रिवर्स में होगा तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -6 तक यहाँ आ जाएगा। आप प्रीवियस चीज है, आपने देख रखा है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पहले वीडियोज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है। आगे बढ़ते हम लोग, str1 आप 0, वही चीज बताया जा रहा है जैसे आपको पता है, प्रत्येक इंडेक्स को उसकी वैल्यू से माना जाता है। देख सकते हैं आप इस वीडियोज में कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेट करेगा। आप इसको इमेजिनेशन करिए, या फिर आप यहाँ ग्रीकी शो मान के चलिए, तब इसको आप समझ लीजिए। आप ऐसा करिए, यहाँ पे IT हंट लगा के, जैसे अपना संस्थान का एक नाम है IT हंट, वैसे ग्रीकी शो भी है, बहुत ही फेमस चैनल्स है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे तरफ सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा सेंटर वो भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर ग्रीकी शो, वहाँ से बहुत सारे कंटेंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं, जिससे हम लोगों को कुछ काम करना आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच।
फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आईटी हंट को अगर ग्रीकी शो जैसे ऐसे बीच में रख देते हैं और उसको यहाँ पर आप सेट करते हैं तो आसानी से यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पर इमेजिनेशन करिए कि यहाँ से इसको हटाइए और ये है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ रख दीजिए। तो आप इमेजिनेशन करिए, बहुत आसानी से आपको समझ में ये बात आ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। भाई हम कैसे किसी कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे या कहें स्ट्रिंग को कैसे पूरी एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो आईटी हंट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है और str1 ऑब्जेक्ट को होल्ड हो जाती है। फिर से वही पर कंफ्यूजन है थोड़ी सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे आप ग्रीकी शो ही मानिए और ग्रीकी शो को यहाँ पे ऐसे स्टोर किया गया है, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेट किया गया। तो आप कैसे निकालेंगे, str1 आप 0 करेंगे तो यहाँ पे i आ जाएगा या फिर आप यहाँ g मान सकते हैं। आप str1 आप 1 करते हैं यहाँ पर e आ जाएगा या इसे आप t मान सकते हैं, जैसे आप चाहिए। इसे 1 by 1 क्या हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियोस भी आप एक्सेसिंग करना जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। स्ट्रिंग लेंथ, हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता करें। लेंथ माने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है, कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में हैं। कैसे लिया था अभी, फिर से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। लेंथ पता करता है स्ट्रिंग का कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड किया है कोई स्ट्रिंग में, ठीक है। लेन फंक्शन है इज यूज टू गेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे पहले से बना बनाया प्री डिफाइंड फंक्शन है लेन, जिससे पता कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कंज्यूम किया गया है। लेंथ पता चल जाता है, ठीक है। लंबाई, इंट क्लास ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर इंट क्लास ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि लेंथ ऑलवेज इंटीजर में होगा तो यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट क्या होगा। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू टाइप में, यहाँ पे पूछा जाएगा किस तरह की वैल्यू आप रिटर्न करेगा, तो लेंथ ऑलवेज किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, आईटी हंट आप प्रेजेंट करोगे तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, आईटी हंट का आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट आ जाएगा। एन पे वैल्यू क्या आ जाएगा 7, अगर आप प्रिंट एन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपका खाली स्थान, अगर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस भी होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग में ब्लैंक स्पेस भी ऑलवेज कैरेक्टर ट्रीट होते हैं, उसको काउंट कर लेता है। आगे चले, एक्सेस यूजिंग लूप। यहाँ तक बात समझ में आ गई, थैंक यू। आगे हो गया, देखिए इसके आगे की बात देखते हैं हम लोग। हाँ, लेंथ फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी आपका कोई लेंथ होता है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू कोई करेगा तो इंटीजर का अपना क्लास है, इसलिए उसका भी ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, इंटीजर टाइप का माना जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। एक्सेसिंग यूजिंग लूप, स्ट्रिंग लेंथ के बाद हम लोग कहते हैं क्या देखने जा रहे हैं, एक्सेसिंग लूपिंग यूज। मतलब हम लोग अगर स्ट्रिंग की अगर एक एक कैरेक्टर्स को निकालना चाहे, एक्सेस करना चाहे तो लूप के थ्रू कैसे करें। देख लीजिए, आईटी हंट एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि str1 पे होल्ड हो चुका है। फॉर सी इन str1, आपको पता है सी कैसा है, इटरेबल कांस्टेंट, इटरेबल वेरिएबल है। ये str1 क्या है, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है। इन क्या है, एक ऑपरेटर है, पहला वैल्यू देगा, आई उठा के सी पे डालेगा और सी की वैल्यू क्या कर रहे होंगे, आप प्रिंट कर रहे होंगे बार बार, फिर टी उठा के रिसीव कराएगा सी पे, तो यहाँ टी हो जाएगा, फिर ऐसे 1 by 1 हो जाएगा। लेकिन याद रखना आउटपुट आएगा आई, फिर टी, फिर हाइपन सिंबल, फिर एच, ऐसे वर्टिकल में प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। फॉर आई इज रेंज, आप रेंज से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप रेंज से काम करेंगे तो लेन मेथड चलाना पड़ेगा, और str1 करेंगे तो वहां पे भी आपको पता है आपका जो इंडेक्स वैल्यू होता है 0 से आता है, और रेंज की वैल्यू भी ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इससे भी आपका यही काम हो जाएगा 1 by 1। अब आप रेंज करेंगे तो आपको यहाँ स्क्रिप्ट सिंबल देना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स नंबर के लिए आपको ये बताना पड़ेगा आई का मान। जबकि अगर आप इंडेक्स थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। देख सकते हैं दोनों प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए बेटा, पेपर कॉपी पे आप लेकर स्टडी करिए। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो विदाउट प्रैक्टिस तो आपका बनता ही नहीं बात। आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन लेन, str आपने पास किया, प्रिंट str ऑफ आई, मतलब जैसे फॉर से एग्जैक्टली होता है वैसे वाइल्स होता है, आप जानते हैं पहले से ही। तो ये देखिए एक्सेसिंग यूजिंग लूप्स, हमने 3 तरह के प्रोग्राम आपको बता के दिखाए हैं। आप किस तरह से लूप की मदद से किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ये तीनों आपको बता दिया गया है। देख लीजिए, राइट डाउन ऑन पेज, आप अपने पेज पर क्या करें, इसको लिख लीजिए, रन कराइए, आउटपुट देखिए। इसी तरह से मिलते जुलते और बहुत सारे एग्जाम्पल करिए। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये तो पहले से पढ़ रखा है। दिस इज द रिपीट
स्टेटमेंट फॉर योर लेक्चर। फिर भी हम लोग स्लाइड आइए तो सुन लेते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू कंटेंट्स कैन बी चेंज एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड। जब भी आपकी जरूरत पड़े उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नया प्लेस नहीं बनेगा, उसी प्लेस पे रहते हुए वहां पर हट जाएगा। लिस्ट है सेट सेटिस्फरी है। दीज आर म्यूटेबल कांस्टेंट, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू ऑफ कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज। सॉरी, आपका कंटेंट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हो सकता है। और वो ऐसी कौन से है सीक्वेंस जिसके चेंज नहीं हो सकते? नाम है नंबर्स, स्ट्रिंग, टपल्स। इसका क्या तात्पर्य? ध्यान सुनिएगा। आपने यनो बराबर 5 कर रखा है और आप फिर यनो पे लेके 5 का स्थान पर अगर 16 करेंगे तो आपका नया लोकेशन वहां पर बनेगा, उसी पर नहीं होगा। और वो गार्बेज करेक्टर द्वारा पुराना वाला इसको जो आपने 5 जहां होल्ड किया गया होगा उसको रिमूव कर देगा और वही str1 पे अब इस बार क्या हो जाएगा? नई वैल्यू होल्ड हो जाएगी। इसी कारण से इसको हम लोग इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल स्ट्रिंग टाइप भी होती है, मतलब इसमें भी चेंजेस नहीं किए सकते। इन पैथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, विच मीन्स इट्स वैल्यू आर कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। आप पूरी स्ट्रिंग को बदल सकते हैं, लेकिन आप पार्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं। एज ए लाइक ऑफ टपल, आपने टपल को देखा था, टपल की पूरे वैल्यूज को कैन बी चेंज बट एज पार्टिकुलर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ये देखिए आईटी हंट एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का जो str ऑब्जेक्ट पे होल्ड हो जाता है। यहाँ पर फिर से वही बार थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियोज में आपको इसको सेट करके बता दूंगा। या तो आप दो काम करिए, आप यहाँ पे ग्रीकी शो रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक थी जिस कारण से बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, ठीक। आगे फिर से बढ़ते हैं हम लोग। str आप 4 करोगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा। इसके हिसाब से देखिए str आप 4 करोगे तो इसके हिसाब से 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। 4 वाले लोकेशन पे क्या होगा? जहाँ वाई है वहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और टाइप्स एरर बिकॉज इट इज नेचुरल ऑफ इम्यूटेबल। मैंने जो बताया वो तो अकॉर्डिंग टू करने के हिसाब से बताया, लेकिन इनका जो नियम है वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा आप करते हैं तो टाइप एरर बिकॉज इट इज अ नेचुरल ऑफ नेचर ऑफ इम्यूटेबल। इसका नेचर इम्यूटेबल है तो आप चेंजेबल करने देगा नहीं, एज ए लाइक ऑफ टपल जैसे। स्लाइसिंग स्ट्रिंग, स्लाइसिंग क्या होता है? हम किसी स्ट्रिंग से किसी कहीं से कहीं तक की वैल्यू काट के उठा लें, उसे स्लाइसिंग कहते हैं। आम के सीजन में आपने स्लाइसिंग सुना होगा। स्लाइस बना के लोग क्या करते हैं? खाते हैं। कहाँ से कहाँ तक काट लेते हैं अपने हिसाब से, उतना ही खा लेते हैं, बाकी उनसे लेना देना ना। तो पूरा खाएंगे ना तो शुरुआत से खाएंगे, वो कहीं बीच से निकाल लेते हैं, उसे स्लाइसिंग कहते हैं हम लोग। स्लाइसिंग ऑन स्ट्रिंग कैन बी यूज टू रिट्रीव अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। आप किसी स्ट्रिंग के पीस को, टुकड़े को निकाल सकते हैं। स्लाइसिंग इज यूजफुल टू रिट्रीव अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। एक बहुत अच्छा तरीका है प्राप्त करने का किसी स्ट्रिंग के स्लाइसिंग से निकालकर। सिंटैक्स क्या है? न्यू स्ट्रिंग नेम, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज। वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी अब स्लाइड में आया है तो एक बार सुन लीजिए। स्ट्रिंग का नाम होगा और आप स्टार्ट वैल्यू आप देंगे, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। यहाँ भी स्टॉप वैल्यू होगा, जहाँ तक चाहते होंगे इसका जो भी देंगे उससे कम तक ही चलता है। स्टेप साइज में आप इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप माइनस भी यहाँ दे सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होती हैं। अलग देखिए यहाँ खुद ही बताया हो गया। स्टार्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। स्टॉप जो होता है इट रिप्रेजेंट एंडिंग पॉइंट, स्टॉप एंडिंग पॉइंट होता है। ये ऑप्शनल नहीं होता है, कंपलसरी होता है। तीनों ही आर्गूमेंट में ये तीनों में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज में स्टार्ट और स्टेप साइज दोनों क्या होते हैं? कंपलसरी नहीं होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। बट स्टॉप इज अ कंपलसरी। और खास बात, स्टॉप में जो भी वैल्यू दोगे उससे कम तक आपको आउटपुट करके दिखाएगा। स्टेप साइज क्या होता है? ये भी रिप्रेजेंट करता है इंटरवल को, मतलब कितने के बाद में गैपिंग करके हमको दिखाना है, और ये भी बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है। इफ स्टार्ट एंड स्टॉप आर नॉट स्पेसिफाइड, आपने स्टार्ट और स्टॉप नहीं भी दिया होगा, एक ही केवल आपने आर्गुमेंट पास किया होगा, तो स्लाइसिंग इज डन फ्रॉम 0th to n-1 एलिमेंट्स। जैसे आपने 10 दे दिया तो आपकी 0 से लेकर 9 तक पूरी वैल्यू आपको प्रिंट करेगा। ठीक है। स्टार्ट एंड स्टॉप कैन बी निगेटिव नंबर। स्टार्ट और स्टॉप दोनों निगेटिव नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो आपका एंडिंग होगा, मतलब जो आपका
नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका जो स्टॉप और स्टार्ट है वो क्या हो सकता है, वो निगेटिव वैल्यू हो सकता है। भाई एक थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा नहीं कि दोनों हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि स्लाइसिंग की बात है, आपको स्लाइसिंग इंडेक्स से आता है। जब इंडेक्स वैल्यू जब निगेटिव और पॉजिटिव होती है तो यहाँ भी हो सकता है। और एक खास बात सुनिए, बात ये खास ये है कि आप यहाँ पर वैल्यू एक्सीड दे सकते हैं, मतलब रेंज से ज़्यादा भी दे देंगे, मतलब आप इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा दे देंगे फिर भी आपका कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि स्लाइसिंग में अगर आप इंडेक्स वैल्यू एक्सीड कर देते हैं तो कोई एरर जनरेट नहीं होता है। रिपीटेशन ऑपरेटर, एज वी नोन अबाउट प्रीवियस लेक्चर्स, रिपीटेशन ऑपरेटर एंड कंकैटिनेशन ऑपरेटर, आपको पता है अगर आप रिपीटेशन ऑपरेटर लगा देते हैं कोई स्ट्रिंग के साथ में तो उतनी बार रिपीट करके ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। आप पहले से ही जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सालू जी अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो बेटा, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा पीछे वीडियोस पढ़ें। आप बिना पीछे वीडियोस देखे आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आएंगी, और समझ में आ जाएंगी फिर भी आप अधूरा ज्ञान रहेगा आपका। फिर भी आप कहते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीटेशन ऑपरेटर बता देता हूँ। रिपीटेशन ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट, रिपीटेशन ऑपरेटर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है रिपीट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे एक सर है, उनको कह रहे थे ना कि अगर सर लूप में आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहो और लूप से बाहर आके प्रिंट करा दो उसी तरह से, जी रिची सर हैं, तो आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर के थ्रू आप रिपीटेशन ऑपरेटर थ्रू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली काम कर देगा। वैसे ही यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप अगर कंटिन्यूअसली किसी काम को बार बार करना चाहते हैं बिना लूपिंग के माध्यम से, तो आप रिपीटेशन ऑपरेटर यूज करिए, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। सिंटैक्स प्रिंट में आप देख लीजिए, स्ट्रिंग पास करेंगे, ये आपका दिस इज नॉट एनी मल्टीप्लाई ऑपरेटर, दिस इज अ नाउ हियर, इट इज अ रिपीटेशन ऑपरेटर, इट इज यूज टू इन सीक्वेंस डाटा टाइप, लिस्ट, टपल्स एंड आल्सो वी कैन यूज स्ट्रिंग। इंट वैल्यू जो भी देंगे यहाँ पे इंट वैल्यू देंगे। एग्जांपल जरा देखिए, आपने डॉलर सिंबल दिया, आपने सिंगल लेटर दिया, ऐसा जरूरी नहीं सिंगल हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हो, एज ए स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मोर देन कैरेक्टर्स। आपने 7 कहा है तो इसका मतलब वो कितने टाइम प्रिंट करेगा, वो 7 टाइम रिपीट कर देगा आउटपुट में। ठीक है, str IT हंट आपने किया, आपने 3 टाइम किया तो आउटपुट आपके सामने आया हुआ है, IT हंट और IT हंट 3 बार आपके सामने दिखाई दे रहा है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी आर द प्रीवियस लेक्चर विल बी कंप्लीटली स्टैंड इन रिपीटेशन, कई बार हमने इसको पढ़ाया आपको, रिपीटेशन ऑपरेटर को रिपीटेशन कर करके। कंकैटिनेशन ऑपरेटर आल्सो वी कैन लर्न प्रीवियस वीडियोज, कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस के साथ यहाँ सिंबल के साथ यूज होता है, इसे हम लोग ज्वाइन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, जो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, स्ट्रिंग एन मल्टीपल स्ट्रिंग को जोड़ सकता है। आपने देखा IT और हंट प्रिंट में किया, इसका आउटपुट IT हंट हो जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं str3 पे आपने str1 प्लस आपने बीच में हाइफन सिंबल और str2 किया है, तो इसका मतलब है आपका आउटपुट आएगा IT और हंट के बीच में सिंबल लगा होगा, str3 यहाँ पर कंकेटनेट करके रख लिया है। प्रिंट str3 करोगे तो आउटपुट आपके सामने है, IT हंट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई डाउट किसी को? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेयरिंग से स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कंपेयरिंग, पहले ऑपरेटर आ गया, देख लीजिए फिर से, ये कंपेयरिंग ऑपरेटर आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, दीज आर द कंपेयरिंग ऑपरेटर विच आर रिटर्न टू ऑलवेज बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स एज वी न्यू रिपीटेशन टाइम। हम लोगों ने इसको कई बार देखा है कि अगर ये ऑपरेटर होते हैं तो जो ऑपरेटर होते हैं ऑलवेज क्या रिटर्न करते हैं, हमें बुलियन रिजल्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं ये ऑपरेटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिर से। str1 IT हंट आपने फिर से देखा, str2 IT हंट और रिजल्ट आपने लिखा str1 डबल इक्वल टू str2। आपने यहाँ कंपेयर करने की बात किया कि क्या ये str1 str2 दोनों सेम है, आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, जी सर सेम है, तो रिजल्ट पे क्या आया होगा? जय जी प्लीज टेल मी अबाउट आंसर। str1 str2 बिल्कुल I कैपिटल में सेम है, t हाइपन हाइपन सब एवरीथिंग इज सेम, देन रिटर्न टू 1, यहाँ रिजल्ट का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। ठीक है, str1 IT हंट, तो इस बार आपने क्या किया? पैथन किया, तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। str और strb आप यहाँ करते तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ग्रेटर देन की बात है क्या? अच्छा देखते हैं भाई, str1 मतलब 65 स्काई कोड इसका होता है 65, इसका होता है 66।
आप बताइए क्या 65 बड़ा है 66 से, फॉल्स है, तो आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो कंपेयरिंग स्ट्रिंग को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, सी स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सी का मतलब यहाँ पर सी लैंग्वेज है। आप सभी स्टूडेंट को हम बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सी लैंग्वेज, इससे पहले आपकी बैच जो थी उसका सिलेबस में सी लैंग्वेज था, तो बच्चे जो सी लैंग्वेज पढ़े हुए बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे देंगे, ना सही तो आपको इसमें पैथन में थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा, जरूर इसमें कुछ बताएगा। सी स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, सी के स्टाइल में स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हो सकती है। फॉर्मेट मेथड यहाँ पे होता है। एफ स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल्स कांस्टेंट भी होते हैं। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग 3 टाइप की होती है। पहले सी टाइप स्टाइल स्ट्रिंग देखिए, यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है, जिसे हम लोग इंटरपोलेशन ऑपरेटर कहते हैं, दिस ऑपरेटर इज यूज टू फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज इसके लिए किया जाता है, इट इंटरप्रेट्स द लेफ्ट आर्गुमेंट मच लाइक द एस प्रिंटफ स्टाइल। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग टू बी अप्लाइडेड टू द राइट आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। एक्चुअली में ये सी लैंग्वेज की कहानी है। आप एज अ सी लैंग्वेज कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर फॉर्मेट प्लेस होल्डर यहाँ लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में, और फिर परसेंट के आगे उसको आप डाटा बताएंगे। ठीक है, तो जहां पर ये डबल कोटेशन मार्क आप रख करके प्लेस होल्डर करेंगे, यहाँ जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली वहां पे होल्ड हो जाएगी। देखिएगा एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे फॉर्मेट प्लेस होल्डर का क्या मतलब है, देखिए परसेंट से आप में फ्लैग यूज कर सकते हो, विड्थ यूज कर सकते हो, प्रिसीजन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, टाइप यूज कर सकते हो। परसेंट में मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द स्पेसिफायर, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ स्पेसिफायर। परसेंट से आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्पेसिफायर को। फ्लैग से इट इफेक्ट्स द रिजल्ट्स सम कन्वर्जन टाइप, हम लोग कन्वर्जन टाइप इससे करते हैं। विड्थ से मिनिमम फील्ड्स विड्थ बनाते हैं, और प्रिसीजन से हम लोग क्या करते हैं, शुद्धता की मान करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं। आई होप आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं, पैथन के प्योर स्टूडेंट्स हैं, शायद ये बात नहीं समझ में आई हो, तो कोई बात नहीं, आप स्लाइड में आया तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड हम लोग जंप नहीं करा सकते हैं। तो बस आप जान लीजिए कि सी टाइप की स्टाइल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट कर लें, आप समझ लेंगे। आप ऑफलाइन क्लास में मिलकर समझ लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा, लेकिन लिखा होना मस्ट है, थोड़ा सा आज जानकारी लगेगा कि ऐसा भी कर सकते हैं। सी स्टाइल फॉर्मेटिंग में आप देखिए फॉर्मेट प्लेस होल्डर, परसेंट डाटा, एग्जैक्टली वही बात किया जा रहा है जो आपने भी देखा था। डाटा में इट कैन बी कांस्टेंट हो सकता है, लिटरल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। ये डाटा में ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है, या एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कांस्टेंट टाइप वैल्यू हो सकती है। जैसे माई नेम इज, ये तो मैसेज है, परसेंट सिंबल लगा दिया एस, इसी को फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। और ये देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग जब भी होगा इसे फॉर्मेट प्लेस होल्डर से कहते हैं। ठीक है, ये फ्लैग्स है, यस है, यस क्या बता रहा है, डाटा टाइप बता रहा है। एंड माई एज इज परसेंट डी, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दिखाएगा, जबकि यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू दिखाएगा। यहाँ परसेंट में IT हंट, या IT हंट कहाँ कॉपी हो जाएगा, यस पे, और 62 कहाँ चला जाएगा, एज पे। ये प्लेस होल्डर स्पेसिफायर है, परसेंट डी और परसेंट एफ, परसेंट डी और परसेंट एस। डी फॉर डेसिमल मतलब इंटीजर ऑब्जेक्ट, और परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग, ये यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेसिफायर के लिए है। ये मॉडुलो डिवीजन क्या है, मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर की मदद से हम लोग देख रहे हैं, प्लेस होल्डर स्पेसिफायर बना रहे हैं। मेंटेन्स ऑर्डर इन अबव स्टेटमेंट, फर्स्ट स्ट्रिंग देन इंटीजर। याद रखना आपने परसेंट एस पहले किया है, तो ये इसीलिए आप यहाँ 62 नहीं देंगे, पहले देंगे यहाँ पे परसेंट डी दिए होते तो यहाँ पर 62 देते, फिर आप IT हंट देते, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे, पहले IT हंट देंगे, फिर आप 62 देंगे। तो याद रखना, ये इसको आपको कन्फर्म करना होगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। सी टाइप का, सी लैंग्वेज, डेनिस ऋषि ने 1972 में इसको डेवलप किया था, मदर ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। और ये डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पहले की लैंग्वेज है, बहुत ही सुपर लैंग्वेज है, वी कैन से दैट, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। सी टाइप स्ट्रिंग में फिर से देखते हैं हम लोग। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर टॉपिक में आया है तो पढ़ लीजिए। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आज समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहता कि आप नहीं पढ़े तो नहीं आएगा, फिर ये कंसेप्ट तो वहां से ही लिया गया है। ये फॉर्मेट प्लेस होल्डर, परसेंट की और वैल्यू, यहाँ पर की और वैल्यू भी दे सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए फॉर्मेट प्लेस होल्डर, परसेंट मैपिंग की, आपको पता है यहाँ पर मैपिंग की का क्या मतलब होता है, हम लोग डिक्शनरी को कहते हैं।
परसेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द स्पेसिफायर। मैपिंग की क्या होती है, कंसिस्टिंग द पैराथेसिस्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे फ्लैग्स क्या करता है, यहाँ पे एक विड्थ है, यहाँ प्रिसीजंस है और टाइप है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दिया गया, देख लीजिए। यहाँ पर आपने नेम लिखा है, कोलन साइन, IT हैंड, ये एज अ की ट्रीट होगा, ये आपका डिक्शनरी का वैल्यू होगा। ये एजी है, एज है, ये 62 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप ये देखिए NM और ये आपने क्या रखा है, एजी रखा है, ऐसा करने NM के स्थान पे क्या आ जाएगा, NM की यहाँ पर आपने की कहा है तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे IT हंट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माई नेम इज IT हंट और यहाँ क्या आ जाएगा, माई एज इज 62। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है लेकिन आपको आएगा सब समझ में। माई नेम इज यहाँ नेम लिखा आपने और माई एज इज आपने यहाँ एज लिखा है, तो आप पहले एज लिखे यहाँ देख लीजिए और फिर आपने नेम लिखा है। डू नॉट नीड मेंटेन ऑर्डर इन अबव स्टेटमेंट। बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसे यूज कर रहे हैं तो आप ऑर्डर डू नॉट नीड, आपको ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले क्या रखिए, पहले आप अगर यहाँ पर नेम लिखे तो आप नेम ही लिखिए, जैसा आप करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिकली वो। यहाँ एज जो आपने की दिया है ना, आपने देखा होगा, ध्यान से सुनिए, हमने आपको एक्चुअल आर्गुमेंट में बताया था की टाइप का आर्गुमेंट्स, वहां पे आप देखिए जैसा चाहे आप क्रम दाएं बदल दीजिए, ऑटोमेटिकली की वैल्यू से कॉल होता था वो। जब आपका सेंडर आर्गुमेंट जहां होता था ऑटोमेटिकली वहां हो जाता था, मैच कर जाता था। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा वीडियो तो ये बात आपको मेरी जो बताई जा रही है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने इस स्टाइल में, इस स्टाइल का मतलब कौन सा स्टाइल, कुछ इस वाले सिंटैक्स स्टाइल में, आप की और वैल्यू के कंसेप्ट में अगर ये काम किए होंगे तो आपको जरूरी नहीं कि आपको क्रम से देना है, आप चाहें तो इसको NM, ये देखिए यहाँ पे NM आपने किया है कि, तो आपने यहाँ NM यूज किया है तो चला जाएगा आप ये, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे NM तब भी यूज किया है, तब भी आपने यहाँ उल्टा AG किया है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप की दे देते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ऑर्डरिंग का, वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो जहाँ की होगी वहां पर उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, सी स्टाइल फॉर्मेटिंग में आप एक चीज देख रहे हैं, कन्वर्जन टाइप D आप करेंगे, साइंड इंटीजर डेसिमल के लिए होता है %D, फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये। I साइंड इंटीजर के लिए होता है, O ऑक्टल के लिए होता है, X साइंड हेक्साडेसिमल के लिए होता है, और ये लोअर केस में होता है यहाँ पे साइंड हेक्साडेसिमल, यहाँ पे अपर केस में और लोअर केस दोनों में हो सकता है एक्चुअली में, और E यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के लिए होता है, लोअर केस अपर केस दोनों हो सकता है। F फॉर आपका फ्लोटिंग होता है, आप इसको लोअर केस और अपर केस दोनों लिख सकते हैं। C का कंसेप्ट है, पाइथन का कुछ नहीं है। कन्वर्जन टाइप और देख लीजिए, G का मतलब होता है कौन सा, G का मतलब होता है यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, ये भी होता है, कैपिटल G भी यूज कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए होता था। R यहाँ पर किसके लिए है, स्ट्रिंग, कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग REPR, ये पाइथन में एक मेथड्स है जो आप किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, S स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट है, A यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी स्काई कोड के लिए है, %नो आर्गुमेंट कन्वर्टेड इन रिजल्ट। एक्चुअली में ये कंसेप्ट जितने भी है आपको C लैंग्वेज पढ़ा होगा तभी ये बात समझ में आएगी, समझ में बात नहीं आएगी। हम C स्टाइल को फिर आगे बात करते हैं। फ्लैग के लिए कुछ फ्लैग वैल्यू दी गई है, हैश लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। आप जो भी देंगे वहां पर बची हुई स्पेस में फिल हो जाएगी वैल्यू। आगे शायद देखें दिखाएगा, यहाँ देखिए %D दिया आपने और %43T दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली आपने वैल्यू दे दिया कांस्टेंट टाइप की। %D तो ये क्या था, ये तो आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग है, देना ही पड़ेगा। ये आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, तो 432 देख लीजिए वहां पे आउटपुट छप गया। फिर देखिए %D 2 बार देखिए आप दिए, तो इसका मतलब 2 वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने 2 लोकेशन दिया, जगह बनवाया है कि %D और %D 2 वैल्यू छापे। ठीक है, आपने जो वैल्यू दिया वो 432 दिया और दूसरा 345 दिया। 432 जो है वो पहले %D पे कॉपी हो जाएगा, जो 445 दिया है दूसरे %D पे लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रिंट F, %F आपने दिया, आपने वहां पर एक वैल्यू दिया 432.123 433.123, आपने जो वैल्यू दिया वो F पे जाके क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर % आपको देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए सिंटैक्स, अगर आपने सुना हो समझा होगा बेटा, पीछे देख लीजिएगा।
फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये फॉर्मेट, ये डेसिमल इंटीजर डेसिमल के लिए होता है या फॉर फ्लोट के लिए होता है। यहाँ पे आपने कांस्टेंट वैल्यू देने से पहले आपको परसेंट सिंबल लगाना पड़ेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट देंगे चाहे आप कांस्टेंट देंगे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हैं, परसेंट एफ, और यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू भी आप रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ले रहा है उसको, आप परसेंट एफ इतनी बड़ी वैल्यू भी उसको कंज्यूम कर ले रहा है, आप देख रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू भी उसको कंज्यूम कर ले रहा है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, देख लीजिए जरा सा, ठीक है। यहाँ आउटपुट पर ध्यान दीजिएगा जी, आपने जब दिया 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, अब आप यहाँ दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 4 1, तो आउटपुट पे क्या आया है, याद रखना ये केवल 6 पॉइंट के 6 डेसिमल तक ही कवर करता है। 6 के बाद होगा तो उसको राउंडिंग करके इधर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो आउटपुट देखो, इसमें देख लीजिए 6 ज़्यादा हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तक आया, उसके बाद छोड़ दिया है। परसेंटेज करके आप देखिए IT हंट आप प्रिंट करा रहे हैं, आप 2 परसेंटेज करके एक बार हेलो एक बार IT हंट प्रिंट करा रहे हैं। परसेंट डी परसेंट एस आप इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों प्रिंट करा रहे हैं। बस करना कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग देना है और उस साइड में परसेंट सिंबल के साथ में ऑब्जेक्ट नाम पास करना है। यहाँ पे जो 432 दे रहे हैं, आप चाहें तो ए इक्वल टू 433 करके ए यहाँ दे सकते हैं, जरूरी नहीं कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने सिंटैक्स में भी देखा होगा तो समझ में आया होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज परसेंट डी, यहाँ पे आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दिया। जो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप वैल्यू, ये एरर बताएगा। क्यों बताएगा? जब आप ये चीज दे रहे हो तो आपका क्रम का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड भी ऑर्डर मेंटेन करिए और टाइप मेंटेन करिए। ऑर्डर तो मेंटेन आपने नहीं किया, टाइप आपने कंटेन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए, पहली वैल्यू जो होगी यहाँ पे कॉपी होती है स्ट्रिंग टाइप का। ये कैसे टाइप का, ये आपका कैसा टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, तो दोनों मिसमैच हो गए और ये टाइप एरर हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। आगे देख लीजिए परसेंट एनएम एस, ये आपका क्या है, ये आपका की है, और यस क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग देने से पहले परसेंट दिया जाता है। इसका मतलब ये की वैल्यू है, और की वैल्यू एनएम क्या है, एनएम है। तो आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे IT हंट, यहाँ पे IT हंट मिलना चाहिए आपको आउटपुट, ठीक है। तो अच्छे से इसको पास कर लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप ऑफलाइन क्लास में या फिर आप मिलकर इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। बस हालांकि हम लोग जो गए हुए हैं टोटली वो सी की दुनिया में चले गए हैं, पैथन से कहाँ थोड़ी दूर चले गए हैं, सी में चले गए हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आप को संभाले रखें, सी लैंग्वेज कठिन है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल चीजें हैं, सुन लीजिए, समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता फिर भी ठीक है, मिल के बात को समझ लेंगे, कुछ तो प्रत्यक्ष समझते जाइए। आप यहाँ देख पा रहे हैं परसेंट डी, आपने परसेंट 430 यहाँ पर 432 दे दिया। आपने स्पेस देना चाहा लेकिन ऐसा कोई स्पेस यहाँ मिला नहीं। ये देखो आपने स्पेस दिया था एक, लेकिन स्पेस हुआ नहीं। आप यहाँ पे प्लस देते हैं तो प्लस देखिए छप जाता है, वहाँ पे प्लस आगे छप गया, मतलब आप परसेंट और डी के बीच में जो पास करेंगे वो एज अ मैसेज वहाँ पे ट्रीट हो जाएगा। 8 करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, गलत जवाब। 8 करने का मतलब यहाँ विर्थ हो गया, क्या हो गया, विर्थ हो गया। जगह कितना बना होगा, 8 का जगह तो बना, वैल्यू आपने 3 दिया, तो आप देखो 5 को शिफ्ट, वैल्यू इधर से शिफ्ट होती है, पहले आई होगी, पहले आया होगा 4, फिर 4 आ गया, फिर 3, फिर 2 आगे। यहाँ समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ब्लॉक अभी खाली है, लेकिन आपने उधर 0 दे दिया तो हट गया, वो शिफ्ट हो गया, ठीक। ये जरा देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे समझाया भी गया है। आपने 8 दिया तो 8 जगह बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 3 ही वैल्यू दिया तो उधर से शिफ्ट जो भी होती है किधर से होती है, पॉजिटिव वैल्यू जब भी शिफ्ट होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, और नेगेटिव वैल्यू जब भी होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट टू राइट। ये जरा देख सकते हैं आप, स्पेस इतना दिखा के, इतना जगह छोड़ के तब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपने 0 8 कर दिया है, फिर आपने परसेंट टी किया, तो इसका क्या मतलब होगा, जगह तो 8 बनेगा, लेकिन यदि उसमें अगर जगह स्पेस खाली रहा तो उसके आगे क्या पड़ जाएगा, फिल हो जाएगा, 0 0 फिल हो जाएगा। यहाँ हाइज भी कर सकते थे, यहाँ कुछ भी कर सकते थे। ये देख सकते हैं आप, इसका आउटपुट बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आप बात को देख लीजिए स्टूडेंट्स,
इस बात को अच्छे समझ लीजिए, हम लोग कैसे अपने विड्थ सेट कर सकते हैं। टोटली कहानी है सी लैंग्वेज की। पाइथन के लेक्चर में बस टॉपिक आ जाने की वजह से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। सी टाइप की स्टाइल की फॉर्मेटिंग यहाँ भी देख सकते हैं, %f आपने यूज किया और आपने कह दिया 432.123 432.123। आपने नीचे जरा देखे तो उसका आउटपुट देखो कैसे दिख रहा है। दशमलव के बाद वो ऑटोमेटिकली 6 डिजिट तक दिखाएगा, 2 2 4 2 6, चाहे आपकी वैल्यू हो या नहीं हो। लेकिन इस बार आपने क्या किया, % आपने कर दिया 0.3। इसका मतलब हुआ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 3 तक ही वैल्यू दिखा सकते हैं, ये 3 तक नहीं दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, 432.123 इस तरह लोकेट हुआ। आप 2 करेंगे तो देखो क्या हुआ, ये 2 तक केवल जगह लोकेट किया, ठीक। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपने 3 यहां था, एक पॉइंट है, एक 3 है, तो आपने कहा 3 पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू प्लेस करना, तो 0.3 प्लेस तक कर लिया। अगले में देखिए 2 तक कहा तो केवल मात्र 2 किया, एक को ट्रंकेट कर दिया, 3 गायब हो गया। आप यहाँ पर 2.2 दशमलव के मात्र 2 डिजिट तक आगे ही मुझे आउटपुट चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा जरा देखिए, 1 और 3 केवल आपको दिखेगा, 1 और 3। सर ऐसा क्यों नहीं दिखा, 1 2 क्यों नहीं, यहाँ पर 3 कैसे आ गया। एक्चुअली में 5 से ज्यादा अगर अगली वैल्यू होगी तो इसे हम लोग राउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंडिंग। ये राउंड हो जा रहा है, इधर इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। यदि यहाँ पर 4 तक होता तो वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 5 से ज्यादा वैल्यू बड़ी हुई तो ये वैल्यू इधर की ओर क्या होगी, राउंड में आ जाएगी, राउंड फिगर दिखाने लगेगा। 2 को क्या दिखाने लगेगा, 3 मान लिया। यहाँ पर 9.3 का मतलब क्या होता है, आप मैक्सिमम जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेंगे फोर्ट में, वो मैक्सिमम 9 डिजिट को हो सकता है। और 0.2 का मतलब होता है पॉइंट के बाद मात्र 2 पॉइंट दिखाऊंगा। देख पा रहे हैं आप, 9 प्लेस बना हुआ है। इंटीजर के लिए क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी पूरे के लिए 9 प्लेस बना हुआ है। जगह कितने लोकेट हुआ है, 9 प्लेस किया हुआ है, जिसमें से आपने कहा 0.2 अंक तक ही मुझे आउटपुट दिखाइएगा। तो आपका 9 प्लेस बना हुआ है, जिसमें आपका 4 इधर शिफ्ट होता आया होगा, 4 3 2.13। यहाँ पे 3 क्यों दे दिया, चूंकि आपने 2 ही आपने मांगा था, दशमलव के 2 अंक तक आपको स्टोर करना था, है ना। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, आपने 0.2 कर दिया है, तो यहाँ पर 1 2 का स्थान पर 3 कैसे आ गया। राउंड फिगर में मैंने कहा ना, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1 बढ़ के यहाँ पर 3 दिखाने लगा, इसी को राउंड फिगर कहते हैं। अच्छे से देख सकते हैं आप, ये देखिए समझने का काम है बेटा, अगर आप समझ जाते हैं तो बात क्लियर आ जाएगी समझ में। और मैं बोलूँ तो ये जो आपका लेक्चर ये वाला चल रहा है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो एक बार आप सुन लीजिए, तब भी काम हो जाएगा, जो कि काम हम लोग इस पे नहीं करते हैं। लेकिन अब सी का स्टाइल फॉर्मेटिंग की बात है तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर्मेट मेथड क्या करता है, दिस मेथड इज यूज टू फॉर्मेट स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग ऑन विच दिस मेथड इज कॉल्ड कैन कंटेन literal text or replacement field delimited by brace. Each replacement field contains either the numeric index of the positional arguments or the name of keywords argument. It returns a copy of the string where each replacement field is replaced with the string value of the corresponding argument. सिंटैक्स str.format arg आपने पास कर दिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई एज इज, आपने क्या कर दिया, माई एज इज, और आपने ये देखिए आउटपुट समझ लीजिएगा। मैंने कहा फॉर्मेट एक मेथड है सी लैंग्वेज की स्टाइल के फॉर्मेट का, जिसकी फॉर्मेटिंग करने का काम करता है, ध्यान रखना ये। तो इन मोस्ट ऑफ द केस द सिंटैक्स इज सिमिलर। आप देख रहे हैं कि सभी में सिंटैक्स जो है वो क्या है, सेम है। परसेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग विद द एडिशन ऑफ द ब्रेसेस एंड विथ नेम्ड इंस्टीड ऑफ द परसेंट सिंबल। आप देख पा रहे हैं सब में पॉइंट सिंबल, परसेंट सिंबल और ये पैराथेसिस सिंबल यूज किया जा रहा है। एग्जांपल देखिए, परसेंट डी कैन बी ट्रांसलेटेड टू द कोलन साइन डी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप। बस आप उसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट मेथड में रिप्लेसमेंट फील्ड, पॉइंट, फॉर्मेट वैल्यू, आपको ये दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, प्रिंट इन्फो है। तो हम चाहते हैं कि फॉर्मेट मेथड को ड्रॉप करते हैं,
हम लोगों ने सी लैंग्वेज वाले कंसेप्ट कुछ ज़्यादा ही सीख लिया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे नए आते हैं। बस आप जान लीजिए फॉर्मेटिक मेथड होता है। फॉर्मेट मेथड में कुछ वही कन्वर्जन टाइप बताया जा रहा है। %d किसके लिए होता है, o किसके लिए होता है, x किसके लिए होता है। एक्चुअली में सी लैंग्वेज में डाटा ओरिएंटेड लैंग्वेज था, तो प्रत्येक डाटा का अपना एक डाटा टाइप होता था और प्रत्येक डाटा टाइप का अपना एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रिजर्व होती थी। जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे तभी वो वैल्यू वहां पे स्टोर होगी। वही रिपीट किया गया जो भी आपने देखा था। अलाइनमेंट टाइप और मीनिंग ग्रेटर देन ये क्या करता है अलाइनमेंट में, आप देख सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, हम आगे आपको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। क्योंकि फॉर्मेट मेथड में हैज ऑप्शन क्या करता है, अल्टरनेटिव फॉर्म। आपके लिए काम का चीज़ ज़्यादा नहीं है, बस हालांकि मैं चाहता हूं कि आप इसके स्क्रीनशॉट करके एक बार पढ़ लें, बात समझ में आ जाए। अगर पढ़ने पर नहीं समझ में आता है तो पूछ भी लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्लाइड में बन के आ गया है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। फॉर्मेट मेथड के बारे में फिर आपके सामने दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। इसके इनपुट से और आउटपुट से अच्छे से आंसर समझ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। आपको नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। मैं कहता हूँ डेफिनेटली आएगा जया जी, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। पहले तो सिंटैक्स जहाँ शुरू होगा उसको समझिएगा, फिर उसके कथन समझिएगा, फिर उसके एग्जाम्पल को समझिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा, वीडियो साथ में, बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। वही बार बार हम डबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जितना आप यहाँ यूज करना चाहते हो वहाँ पर डबल यूज करना पड़ेगा। देख लीजिए आप, फॉर्मेट स्ट्रिंग का ये भी एक स्वरूप है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल है, देख सकते हैं। यहाँ भी एग्जैक्टली उसी तरह कुछ किया जा रहा है। उसका आउटपुट देख सकते हैं, जो इधर आउटपुट है, ध्यान रखना। इस साइड जो दिखाया गया है, इससे पिछले भी वीडियो स्लाइड में इस साइड वाले आउटपुट है, ठीक सामने सामने दिखाया गया है, ठीक है। हेलो माय नेम इज, आप इसको भी नहीं देखिए। हालांकि मैं वीडियोस को पास कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिए हो क्या रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन से पेज पे ले जाइए, लिखिए और आसानी समझ में आ जाएगा। ये जैसे सिंबल आपने इसको छोड़ दिया, इसका मतलब वो किसी की वैल्यू प्रिंट होगी। 10 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 100 की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, यहाँ प्रिंट हो जाएगी। फॉर्मेट मेथड में कुछ और बताया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट फिर एक कुछ किया जा रहा है, ये मेमोरी लोकेट करके आपको फिर से दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मेट मेथड तरह तरह के हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात खासियत बेटा, स्क्रीन पे आउटपुट भी दिखाया गया है। आउटपुट देखकर अगर आप समझेंगे तब भी बात समझ में आएगा। कोडिंग लिखा गया है, आपको ऊपर सिंटैक्स बताया गया है, फिर नीचे एग्जाम्पल दिखाया गया है और एग्जाम्पल के साथ आउटपुट भी शो करके आपको मेमोरी लोकेशन बताया जा रहा है किस तरह किया जाता है। फॉर्मेट मेथड है, इसका भी सिंटैक्स है। ये फॉर्मेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप। हालांकि मैंने बता रखा था पहले से ही, आप वहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे देंगे तो न जगह कंज्यूम करेगा, फिर स्टोर करेगा। ये देख लीजिए, कोई डाउट हो किसी को। मैं वीडियोस को पस कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ये देख ले, रोक लिया है, स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग। ये जितने भी चीज़ें सी स्टाइल वाली हैं बेटा, पेन और रब से आप अच्छे से समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बेटा मैं रानू जी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम जो इंटरनेशनल लेवल देने जा रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग्स विच आर यूजेबल इन एनीवेयर, जिसका प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये देखिए फॉर्मेट का फिर से एक सिंटैक्स है, तरह तरह के सिंटैक्स एग्जाम्पल साथ हैं। और जब आपका मेमोरी लोकेशन भी दिखा रहा है तो आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए, आप समझते हुए चले आइएगा। आपको रेड जो दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, वो प्रिंट किया गया है। आपको आउटपुट, ये आउटपुट स्क्रीन की नहीं है, ये जितने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं ये स्क्रीन की नहीं है, बल्कि किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी है, ठीक। मेमोरी लोकेशन का दिखाया जा रहा है, ये स्क्रीन का आउटपुट नहीं है। कुछ इस तरह से भी देखिए स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया गया है यहाँ पे इस स्लाइड्स में। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बड़ी क्लास हो रही है। हाँ बेटा जी, क्लास बड़ी हो रही, बस जस्ट हम लोग सोच रहे हैं स्ट्रिंग तो कंप्लीट ही हो जाए, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें कितनी चीजें बताई गई, कुछ ज्यादा ही चीज ले गए हैं। तो मैं इसको भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करिए, रब पेन उठाइए, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग
कुछ कंटेंट्स हैं यहाँ भी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। रोक लीजिए आप। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स और एफ string is a string literals that is a predefined with f or f. These strings may be contain replacement fields which are expressions delimited by curly brackets, while other statements डॉक्यूमेंट्स लाइन बेटा सबमिट करा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट हो जाएगा सब बता देना। while other string literals always have the constant value formatted strings and really expressions evaluated and runtime। आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिटरल्स को कई तरह से हम लोगों ने देखा, और ये सी लैंग्वेज का पूरा कंसेप्ट है। जया जी कई बार बताया है, अगर आपको समझ नहीं आता तो स्क्रीनशॉट करके या रिटन कॉपी पे कर लीजिए। एग्जाम में तो बेटा कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से आपको कन्वर्जन टाइप बताया गया जो कई बार बताया जा रहा है। अच्छा रोक दें, ठीक है बेटा, देख लीजिए। डी इंटीजर के लिए, ओ ऑक्टल के लिए, भाई कई बार आपको दिखाया जा रहा है ये चीजें। ये अलाइनमेंट टाइप्स है, आपने इसको भी इसके पहले वीडियो में देख रखा है। ये प्लस सिंबल है, माइनस लगा देने से आपका जो खाली स्पेस जो बन जाता है, आपने देखा था 0 बढ़ गया था, अभी आप स्टार भर सकते हैं, उसमें प्लस भर सकते हैं, माइनस भर सकते हैं। हैज सिंबल काजेज द अल्टरनेटिव फॉर्म टू यूज टू कन्वर्जन। आप है सिंबल का मतलब क्या होता है, अच्छे से पहले इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। आप स्क्रीन पे अगर आपके होगा, कॉपी पे होगा तो बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बिलीव देता हूँ, ऐसी कोई चीज़ में नहीं लिखा गया जो आपको न समझ में आए। आप एक अच्छे तरीके से एक कंसंट्रेट होकर बात को पढ़िएगा। सी लैंग्वेज का भले ही है जी जया जी, आई नो पूरा सी लैंग्वेज का है, मुझे पता भी है बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको आपकी काबिलियत को आपको भरोसा देते हुए मैं कह रहा हूँ कि बेटा अगर आप अच्छे से एक एक बात को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आप केवल मीनिंग निकाल रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हम करा देंगे आपको, ठीक है। फिर से सिंटैक्स, फिर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। देख लीजिए आप किस तरह से मेमोरी लोकेट किया जा रहा है। मैं रोक दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, आउटपुट देख के समझ सकते हैं सर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप देख पा रहे हैं एफ एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे एफ एक प्रकार का फॉर्मेट स्ट्रिंग है। नम ऑफ 5D आपने 5 जगह बनाया है, और एफ की वैल्यू जो भी होगी 15 अगर रखा होगा एफ की वैल्यू, तो यहाँ पर 15 देखो इस तरह आ जाएगा। लेकिन आपने 0 लगा दिया है तो जगह तो बना आपका पूरा 5, लेकिन जो खाली स्थान था उसमें प्रेसीड क्या हो गया, फिल क्या हो गया, 0 हो गया। अगला आप देख लीजिए, प्लस लगा दिए तो वहाँ प्लस फिल हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ गया है। सब में नहीं होगा ये, आपने पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव लग गया। आप देख सकते हैं, होल्ड करके समझ सकते हैं, आसानी से समझ में बात आ जाएगी। बहुत ज़्यादा है भाई, हम लोग को ड्रॉप ही करना पड़ेगा, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे। हालांकि आपके पास पहुंच जाए कंटेंट, इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्लाइड पूरा चला ही दूँ। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हालांकि पूरी बात बताई गई, ऊपर सिंटैक्स, नीचे एग्जाम्पल, और फिर उसका आउटपुट कैसे आएगा। आउटपुट भी बाइनरी लोकेशन को दिखाते हुए बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन आपको ना हो, आसानी से कर पाए, ठीक है। फिर से देखिए, उसी का एक फिर से एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, यहाँ पे हंट लिखा गया है, ये देखिए। तो आप इसको या तो हंट समझ लीजिए, या फिर आप यहाँ ग्रीक कर दीजिए, चाहे मर्जी आपकी हो। हंट समझ लीजिए तो यहाँ पे HUNT हुआ होगा, यहाँ HUNT हुआ है, यहाँ HUNT और 4 टाइम स्टार बना हुआ है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, देख तो रहे बेटा कितना टाइप किया गया है बनाने के लिए। आपको मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक में, फिर से कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड कितना है ये देख लें भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। कोई बात नहीं, आपके पास PDF तो चली जाए भाई। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही हुई है। आप यहाँ पर जी देख लेते हैं भी, आगे पूरा आ जाए तो बताएं हम आपको। यहाँ पे जो आपका ITN लिखा हुआ ना, यहाँ पे
ये GEEK वाई, जी डबल ग्रीकी है ना, जो भी है यहाँ पे बदलना होगा, या फिर आप IT हैंड होगा तो उस तरह सेट करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियोस को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आ गए हम लोग थोड़ा सा बाहर, वो कंप्लीट हो गया। हम लोग सी के अंदर जो गए थे, सी का कंसेप्ट पढ़ने गए थे, वो बाहर आ गए हैं। चलिए जग जाइए स्टूडेंट्स, भैया कुछ लोग सो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, जग जाइए भैया। हम लोग आ गए एक्चुअल के पैथन वाले पे, जहाँ पे आपको आना था वहाँ आ गए। अब सफ़र था, कभी ऐसा भी हो जाता है जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सफ़र है तो सफ़र का मर्यादा रखते हुए हम लोग सफ़र तो करते ही हैं। तो आइए हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन की बात करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में एक फंक्शन है अपर फंक्शन। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिंटैक्स आपके सामने है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट अपर कर देंगे, हो जाएगा। लोअर केस आपका लोअर केस कर देगा, सिंटैक्स एग्जैक्टली वैसे है। स्वैप केस में चेंज कर देगा, लोअर को अपर और अपर को लोअर कर देगा, और सिंटैक्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे तीनों को है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपर मेथड्स अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर लोअर में कर देगा, और स्वैप क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। अगर आप टॉगल केस जानते हो स्टूडेंट्स, मतलब रिवर्स कर देगा। टॉगल का क्या मतलब होता है, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल में करके रिवर्स में कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइटल केस क्या करता है, टाइटल एक मेथड्स होता है। दिस मेथड यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सच एज द ईच वर्ड इन स्ट्रिंग विल बी स्टार्ट अ कैपिटल लेटर एंड रिमेनिंग विल बी स्मॉल लेटर्स। मतलब प्रत्येक स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटल में कर देगा, प्रत्येक वर्ड के बीच का, और बाकी सबको क्या कर देगा, स्मॉल में कर देगा। अगर आप पढ़ के आए हो टाइटल केस, तो टाइटल केस में पहला कैपिटल लेटर में, बाकी हर वर्ड का क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला कैपिटल में होगा बस। सिंटैक्स भी नीचे दिखाया गया है, जगह ना होने के कारण प्रॉपर्ली आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो आप लोगों ने देखा कि अपर केस, लोअर केस, स्वैप केस और टाइटल केस, 4 प्रकार के हम लोगों ने सॉरी मेथड्स फंक्शन देख रहे हैं ना। स्ट्रिंग फंक्शन है अपर, लोअर, स्वैप केस और टाइटल, ये 4 फंक्शन आपने देखा स्ट्रिंग के, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, नीचे बताया गया है, सिंटैक्स बताया गया है। स्ट्रिंग फंक्शन में इज अपर से ट्रू फाल्स रिटर्न करता है, बताता है कि ट्रू या फाल्स रिटर्न करता है, बताएगा। इज अपर चेक करके ये बताएगा कि आपने जो वैल्यू दिया है उसमें अपर है कि नहीं है। अगर अपर होगा तो ट्रू देगा, अपर नहीं होगा तो क्या देगा, फाल्स होगा। इसको हम लोग माइक्रो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये इज लोअर बता देगा आपका लोअर है कि नहीं है, आपका इज टाइटल, टाइटल बता देगा टाइटल केस है कि नहीं है। कुल मिला के ट्रू फाल्स के लिए देता है। देख लीजिए, राइट ऑन पेज कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, शायद आपकी कॉपी पे ना लिखा हो ऐसा फंक्शन। इज अपर, इज लोअर, इज टाइटल, ये तीनों क्या है, फंक्शन है, जिसकी मदद से आपको केवल इस क्या मिलता है, ट्रू फाल्स ही मिलेगा इसमें। ठीक है, बुलियन रिटर्न करता है, ये चेक करता है, कंपेयर करता है क्या उसमें ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये, नहीं तो नहीं। जया जी बात समझ में आ रही ना सभी को? बता दूं मैं, हम लोग सी लैंग्वेज की दुनिया के सफर से बाहर आके फिर से पैथन में आ चुके हैं। बहुत ईजी है, आप समझ लीजिए इसको। नहीं आप सोच रहे हैं कि वही ये पुराना चल रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन इज डिजिट, उसी तरह से डिजिट को पता कर लेगा, बताएगा क्या डिजिट है, अगर डिजिट होगा। दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक डिजिट 0 से 9 एल्स रिटर्न फॉल्स। या इज डिजिट क्या करता है, स्ट्रिंग में यदि कोई डिजिट होगा तो आपको ट्रू देगा, तो बस क्या देगा, फाल्स देगा। पता लगा सकते हैं किसी स्ट्रिंग में कोई डिजिट है कि नहीं है। इज अल्फाबेट, अल्फाबेट भी पता लगा लेगा। इसी तरह इज अल्फा न्यूमेरिक्स, मतलब इसमें कोई भी सिंबल्स 0 से 9 होगा, A to Z कैपिटल स्मॉल सब कर लेगा। मैं कहता हूं जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लीजिए, सिंटैक्स देख लीजिए, एग्जांपल ऑटोमेटिकली अपने रफ में करिए और हमको बताइए। स्ट्रिंग फंक्शन ये हुआ, इज डिजिट, इज अल्फा और इज जहां भी इज लग के कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यह मात्र आपको बुलियन टाइप का रिजल्ट देगा। ठीक है, इज स्पेस क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली स्पेस इज रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर आपके स्ट्रिंग में कहीं भी स्पेस होगा तब तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो पता लगा सकते हैं स्ट्रिंग में हमारे कोई स्पेस है कि नहीं है। ये देखिए, इज स्पेस ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग फंक्शन में क्या है, इज ट्रिप, ट्रिप क्या करता है, दिस मेथड यूज टू रिमूव द स्पेस विच आर एट लीस्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। जहां भी स्पेस पाएगा उसको तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा उसको। ठीक है, सिंटैक्स स्ट्रिंग डॉट इज ट्रिप अलग कर देगा। आर ट्रिप, एल ट्रिप मतलब लेफ्ट ट्रिप, सॉरी लेफ्ट की ओर का अलग कर देगा। आर ट्रिप मतलब होता है दिस मेथड यूज टू रिमूव द स्पेस विच आर एट
राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, यदि आप राइट साइड स्ट्रिंग में कोई स्पेस होगा तो उसको काट के बगल कर देगा। एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट में यदि कोई स्पेस होगा तो उसको हटा देगा। सिंटैक्स देख पा रहे हैं। एस स्ट्रिप मतलब होता है दिस मेथड यूज टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम बोथ साइड। यस मतलब दोनों तरफ लेफ्ट राइट। आर स्ट्रिप मतलब होता है राइट साइड में केवल स्पेस को हटाएगा। एल स्ट्रिप मतलब होता है लेफ्ट में हटाएगा। ध्यान रखना रानू जी, दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू। अच्छे समझिएगा, हवा में नहीं लीजिएगा जैसे आपने पिछले अभी सी वाले में सो रहे थे सब। जग जाइए, जगा दीजिए भाई सिद्धार्थ जी, जया जी, सबको आपस में कॉल करके कनेक्ट कर लीजिए, जगा दीजिए, नहीं इतना कम इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। आपने फेयर में भी नहीं किया होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जगे हुए स्टूडेंट के लिए। फिर से आपने एल स्ट्रिप किया तो लेफ्ट में जो भी स्पेस होगा उसको हटा देगा। आर स्ट्रिप राइट हैंड साइड में जो स्पेस होगा उसको हटा देगा, जबकि एस स्ट्रिप दोनों तरफ को हटा देगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। स्ट्रिंग फंक्शन में रिप्लेस फंक्शन, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग अ स्ट्रिंग विथ अनदर सब स्ट्रिंग। आप रिप्लेस मेथड से क्या होता है, जो पहले से बना होगा उसमें से ढूंढ कर उसको सब स्ट्रिंग को क्या कर देगा, हटा देगा। ओल्ड और न्यू देख लीजिए, आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम लिखना होगा, डॉट रिप्लेस नाम के फंक्शन के अंदर ओल्ड और न्यू। ओल्ड मतलब किसे और किसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे आपने कहा राज को रीना में कन्वर्ट करिए, तो जहां जहां राज होगा क्या हो जाएगा, वो रीना में हो जाएगा। स्प्लिट माने अलग करना। दिस मेथड यूज टू स्प्लिट या ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू पीसेज। दीज पीसेज रिटर्न्स एज अ लिस्ट, ये लिस्ट में करके अलग करके दे देगा। ठीक है, स्प्लिट से हम लोग हमारा जो अलग अलग कर देता है वो स्प्लिटिंग कर देता है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, डॉट स्प्लिट रहेगा। सेपरेटर आप चाहते हो जो अलग हो उसके बीच में क्या रहे, स्पेस रहे, प्लस रहे, मल्टीप्लाई सिंबल रहे, कुछ नाम लिखा रहे, आप अलग हो जाएगा। ज्वाइन से क्या होता है, उसी का रिवर्स होता है, जैसे स्प्लिट से अलग होता है ज्वाइन से क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। कोई डाउट? देख लीजिए, एक बार इस फंक्शन को देख लीजिए और देखकर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पेपर ऑन पेज कर लीजिए। आज की क्लास में कॉपी पेन का होना अति आवश्यक है, बिकॉज आपने देखा है इसमें नया कंसेप्ट आपका सी लैंग्वेज आ गया है। सी लैंग्वेज की फॉर्मेटिंग आपने देखा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखा, और आप फंक्शन भी देख रहे हैं जो आपने शायद कॉपी में नहीं लिखे होंगे। ठीक है, स्टार्ट विथ, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग with a substring or not. It returns true if the string start with a specified substring. आप जो स्ट्रिंग देंगे वो पता करेगा क्या आप जो इसमें दे रहे हैं स्ट्रिंग क्या उसी से उसका स्टार्टिंग है। अगर उससे स्टार्ट होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स होगा। जैसे आपने यहाँ राम दे दिया, आपने एक ऑब्जेक्ट में खोजा, तो अगर राम से स्टार्ट होगा RAM से, तो इसका मतलब आपका ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। इंड उसी तरह से जो इंड्स विथ है वो आप बता देंगे। इंड्स विथ मतलब इससे अगर विथ उसका अगर इंड इसके साथ होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स। मतलब स्टार्ट विथ इज द जस्ट अपोजिट एज इंड विथ। अच्छे से पढ़िएगा, सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जी बेटा, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, मुझे पता है। हम लोग अब वीडियो बड़ा हो गया तो हम लोग यहीं से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा और शायद सबसे बड़ी क्लास आज हो चुकी है ये वाली, हम लोगों ने काफ़ी देर पढ़ा। थैंक यू सो मच। याद रखिए ये जो लेक्चर नंबर 25 या 26 जो भी है, हम देख लेते हैं अभी 25 है, ठीक है। 25 इस लेक्चर को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, बिकॉज आपने इससे पहले इस कंटेंट्स को आपने पढ़ा भी नहीं था, बाकी तो सब कहीं न कहीं पढ़ चुके थे। हमने जो भी वीडियोज पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज की ये जो वीडियो लेक्चर है इसको मैंने आज पहली बार पढ़ाया, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगा हो, लेकिन वो टफ को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते तो आप रिवीजन करिए, फिर से एक बार वीडियोस को देखिए, धीरे धीरे चलाइए, रफ कॉपी लेके चलाइए, आप अच्छे से देखिए, आपको आसानी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।